वेरी वॉर्म वेलकम टू वन एंड ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर विशिष्ट बालकों की पहचान। अगर हम बात करें एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की तो वो किस किस तरह के होते हैं, पहले वो बात कर लेते हैं। तो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जो आपके विशिष्ट बालक होते हैं वो क्रिएटिव चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, स्लो लर्नर भी हो सकते हैं, बैकवर्डनेस की भी उनमें हो सकती है, और उसके बाद गिफ्टेड चिल्ड्रन और लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे होते हैं वो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की कैटेगरी में आते हैं। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और यहाँ से एग्ज़ाम में आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है, जिसके लिए आपने फाइनल एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ नहीं आएगा या दोबारा आप चाहते हैं कि उसमें कोई हेल्प मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। तो हम पहले बात करेंगे क्रिएटिव चिल्ड्रन की। तो क्रिएटिव चिल्ड्रन मतलब सृजनात्मक बालक। तो सृजनात्मक प्रतिभाशीलता की अगर बात करें हम तो ये इस तरह की प्रतिभा होती है या इस तरह की जिसमें एक बालक अपने जो वस्तुएं होती है या जो एक्टिविटी उसको करने के लिए दी जाती है तो वो क्या करता है, उसमें अपनी तरह की अपने माइंड से उस चीज़ का निर्माण करके उसको ऐसे रिप्रेजेंट करता है जो दूसरों से क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। अगर हम बात करें इसके मीनिंग की तो जो सृजनात्मक वर्ड है ये ग्रीक वर्ड क्रिएटिविटी से लिया गया है। इसका पर्यायवाची है मतलब, और जिसका मतलब होता है उत्पादकता, खोज, मौलिकता आदि सभी शब्द इसी के समान माने जाते हैं। तो मतलब उत्पादनशीलता मतलब या उत्पादकता मतलब किसी चीज़ का निर्माण करना। तो सृजन मतलब किसी चीज़ का निर्माण करना लेकिन अपने ढंग से। तो अब इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पेब्लो पिकासो, इन्होंने कहा कि एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट, द प्रॉब्लम इज स्टेइंग एन आर्टिस्ट व्हेन यू ग्रो अप। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हर एक बच्चा क्या होता है, आर्टिस्ट होता है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे होती है जब हम उसको ग्रो नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर क्रिएटिविटी कॉन्सेप्ट की बात करें तो बचपन में सारे बच्चे क्या होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, वो किसी न किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं लाइफ में। जब वो ग्रो अप नहीं करेंगे उसके साथ या उसके उनके पेरेंट्स उनको हेल्प नहीं कर सकते, तो अलग तरह की एक सृजनशीलता या सृजनात्मकता कहें तो हर एक चाइल्ड में होती है। अगर आप अपने बचपन को देखें और अपने बचपन में अपनी एक्टिविटीज़ को देखें तो वो भी दूसरों से कुछ तरह की क्या थी, डिफरेंट थी, लेकिन जो आपको प्लेटफॉर्म मिला वो उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल पाया, जिसके कारण आप ग्रो अप नहीं कर पाए। तो हर एक बच्चा क्या होता है, एक आर्टिस्ट होता है। वो हर एक चीज़ का निर्माण अपने ढंग से कर सकता है, लेकिन वो उसको डेवलप नहीं करता है। जब उसको वो आगे उसका विकास नहीं करता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी उस क्वालिटी में पिछड़ जाता है। तभी कहा जाता है कि एक टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो जो बच्चे में जो क्वालिटी है उसको वो डेवलप करे, वो पहचाने, वहाँ पे उसकी पहचान करे कि इस बच्चे में क्या क्वालिटी है, मैं इसको किस तरह का टास्क दूं। एक सब्जेक्ट को कि पुअर है उसमें जो मतलब कमियां हैं, ठीक है, उनको ना ज़्यादा हाईलाइट करके जो उसमें गुड हैबिट्स है अगर उसके लिए उसको प्रेज किया जाए तो वो लाइफ में बहुत आगे निकल सकता है। तो इन्होंने कहा कि हर एक चाइल्ड एक आर्टिस्ट है, लेकिन प्रॉब्लम है कि स्टेइंग एन आर्टिस्ट व्हेन यू ग्रो अप, कि जब आप बड़े होते हो तो उसके साथ आप वर्क नहीं करते हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप उसको नहीं ग्रो अप कर पाते हो उस अपनी क्वालिटी को। तो नेक्स्ट बात करते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें क्रिएटिव चाइल्ड की तो क्रिएटिव चाइल्ड क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, ठीक है, रिसोर्सफुल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, सेंसिटिव होते हैं प्रॉब्लम की तरफ को, एंड शोज ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज़ एंड एक्सप्रेशन। तो जो भी क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है हर एक नए काम को करने के लिए, और मेनली उनका रहता है कि रिसोर्सफुल होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है काम करने की। अगर एक ख़राब हो गया तो वो दूसरे में उसमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट कर देंगे या कुछ सॉल्यूशन ऐसा देंगे जो सबको पसंद आ जाएगा, या उनकी कभी भी उनको काम दिया जाए तो इतनी अच्छी थीम के साथ वो वर्क करेंगे, मतलब इतना अच्छे से करेंगे। लेकिन अच्छे से करने के बाद अगर उनको उनकी जो क्वालिटी है उसके रिगार्डिंग उनको प्रेज़ किया जाए तो तब वो क्या चाहते हैं, लाइफ में और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाते हैं। लेकिन कुछ एक बच्चों का होता है कि साइड बाय साइड
जो क्रिएटिविटी वाला जो चाइल्ड होता है वो साइड बाय साइड अपना जो उसका इंटरनल जो पैशन है उसका, वो उसमें क्या करता रहता है, एफर्ट्स लगाता है, काम करता है और कहीं ना कहीं दूसरों से बहुत आगे निकल जाता है। तो नेक्स्ट जो कहा जाता है, जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं, ये बहुत ज़्यादा एंट्रांस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्रिएटिव चाइल्ड हैं वो कैसे होते हैं। तो क्रिएटिव चाइल्ड इन डेप्थ में क्या होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले होते हैं, कि वो एक तरह से एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को पर डिपेंड नहीं रहते, बट वो अपने अपने तरीके से हर एक क्वेश्चन का डिफरेंट आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप क्रिएटिविटी। तो आपने ये याद रखना है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप इन क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में कैसी थिंकिंग होती है, तो डाइवर्जेंट हो सकता है कि आपको टेट में ये क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। तो सो एनकरेज द चिल्ड्रन टू थिंक अबाउट एज मैनी आइडियाज एज दे मे फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग की अगर बात करें तो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है एक ही क्वेश्चन का अलग अलग तरीकों से आंसर देना और बहुत अच्छे ढंग से उसकी रिप्रेजेंटेशन देना, दैट इज योर डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं क्रिएटिव चिल्ड्रन की। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो विशेषताओं में जो फर्स्ट होती है, ही डेमोन्स्ट्रेट्स ओरिजिनलिटी इन आइडियाज एंड एक्शन। जो भी वो काम करते हैं और जो भी उनका डेमोन्स्ट्रेशन होता है वो क्या होता है, ओरिजिनलिटी में वो अपने आइडियाज़ को दूसरों के सामने रख सकते हैं, ठीक है। और उनका जो भी वर्क होता है, आर्ट, जैसे हम बात करते हैं कि आर्टिस्टिक वर्क वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस आर्टिस्टिक वर्क में क्या होती है, ओरिजिनलिटी होती है। वो ऐसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि वो वर्क क्या लगे, ओरिजिनल लगे। तो अगर इस पिक में आप देखें तो इसमें दिखाया गया है कि क्रिएटिविटी ऑफ द चिल्ड्रन। ये बच्चे कहाँ पे बैठे हैं, फ्लोर पे बैठे हैं, और इन्होंने शो ऐसे किया है, पिक्चराइजेशन ऐसे है कि एक बच्चे ने इन सबको उठाया हुआ है। तो ये एक तरह की क्या है, क्रिएटिविटी है स्टूडेंट्स की, उनके सिटिंग स्टाइल की। तो ऐसे बच्चे जो हर एक काम, तो आपने देखा होगा कि जब भी आपने एक्टिविटी की होगी दूसरों से डिफरेंट, तो आप में भी ये गुण क्या है, सभी में मेनली देखा जाता है कि सभी बालकों में इस तरह के गुण पाए जाते हैं। लेकिन वो गुण क्या होते हैं, जब पहचानने के बाद उस पर काम नहीं किया जाता है या उनको मोटिवेट नहीं किया जाता, कहीं ना कहीं वो दूसरे बालकों से पिछड़ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, ही डेवलप्स इंट्यूशंस इन हिज प्रॉब्लम। जो भी उनके पास प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या करते हैं, उसका उनको सहज ज्ञान हो जाता है कि हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस तरह की इंट्यूशन वो क्या होती है, उनके अंदर इंटरनली ऐसे ही डेवलप हो जाती हैं। तो और जैसे बात करें तो पोजेसिस अ हाई डिग्री ऑफ कीननेस, अलर्ट, अटेंटिवनेस, अलर्टनेस एंड पावर ऑफ कंसंट्रेशन। तो इस तरह की क्वालिटी भी आपके क्रिएटिव चिल्ड्रन में देखी जाती है। तो ऑलवेज क्या होते हैं, वो क्यूरियस होते हैं बाय नेचर एंड पोजेसिस फोर साइडेडनेस इन एबंडेंस, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वो क्या होते हैं, क्यूरियस होते हैं, और कभी भी रिस्क लेती बार उनको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती कि कुछ भी डिफ़िकल्ट काम है तो उनको डिफ़िकल्ट काम करना क्या लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जैसे बात की कि जो क्रिएटिव चिल्ड्रन हैं उनके जो काम होते हैं वो दूसरों से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। वो चाहते हैं अपने आप को ऑल द टाइम बिजी रखना, कि वो बिजी रखते हैं अदर टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। कई बार उनके इस काम से उनको बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ती है, लेकिन उनके जो टास्क होते हैं वो क्या है, वो एक्टिविटी प्ले करना या कलर्स के साथ खेलना या फील्ड में जाके कुछ नया करना या कुछ भी नया जानने के लिए कुछ उनसे गलतियां हो जाती है, जिसके कारण उनको पनिशमेंट भी सम टाइम बहुत ज़्यादा मिलती है। मतलब ये नहीं देखा जाता कि उनका काम बहुत क्रिएटिव है, लेकिन वो क्या है, उसके मतलब जैसे उसके अलावा क्या है, पेरेंट्स उनको मारते हैं कि क्रिएटिविटी नहीं है ये, आपने ये गलत किया है। तो अगर बात करें क्रिएटिव की कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो अदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फाइव मेन नहीं कहेंगे, लेकिन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो क्या होते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं और दे हैव द डेयर टू फेल एटीट्यूड्स, ठीक है। उनमें हिम्मत होती है अंदर से, अगर वो फेल भी हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अगर वो पहले ही मतलब हर तरह के एक्टिविटी में फॉल कर जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। उन्होंने कोई काम करना है तो क्या करेंगे, वहाँ पे कूद जाएंगे सीधे कि मुझे ये चीज़ करनी है। अंदर से ही वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डेयर्ड पर्सन होते हैं, दे आर
टू बी डिफरेंट। ठीक है, तो क्या होते हैं, उनकी जो विल पावर होती है वो दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो बाकी अगर हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो हमेशा रिस्क टेकर होते हैं, जैसे हमने बात की, क्यूरियस होते हैं। उनकी जो क्वालिटी होती है दूसरों से थोड़ी डिफरेंट होती है, हर काम को अपने ढंग से करते हैं, चाहे वो दूसरों को वो गलत लगता है देखने में, लेकिन उनकी नज़रों में वो चीज़ क्या होती है, सही होती है। हमेशा जो क्वेश्चन उनसे पूछेंगे उसका आंसर दूसरों से क्या देंगे, बिल्कुल डिफरेंट देंगे। ये क्वेश्चन ऐसे कर रहे हो, ऐसे भी तो हो सकता है सर, ऐसे भी तो हो सकता है। तो मतलब इस तरह की उनकी एक इंटरनल होती है क्वालिटी कि वो दूसरों से डिफरेंट दिखते ही हैं। ठीक है, अगर क्रिएटिव चिल्ड्रन की बात करें तो वो हम जैसे आर्टिस्टिक वर्ल्ड की ही बात नहीं कर सकते, वो हर फील्ड में क्या होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। जैसे कुछ बच्चे गेम्स में बहुत क्रिएटिविटी शो करते हैं, कंप्यूटिंग में हो सकता है, ठीक है, आपका मैथमेटिक्स में हो सकता है, आपका अदर सब्जेक्ट्स में हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हो सकते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा क्या हो, क्रिएटिव हो, दूसरों से क्या हो, डिफरेंट हो, डिस्कशन वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, या अदर एक्टिविटीज़। तो हर एक एक्टिविटी की हम बात करते हैं क्रिएटिविटी में, कि वो बच्चा अगर क्रिएटिव है तो हर एक फील्ड में उसके जो आंसर रहते हैं वो दूसरों से क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं। वो सॉल्यूशन इतने इजी वे में दे सकता है कि दूसरों के लिए भी क्या हो, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब बात आती है कि कैसे असेस करें, इवेलुएट करें और रिकॉग्नाइज करें इन स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे जैसे सम पीपल थिंक दैट असेसिंग क्रिएटिविटी इज़ रॉन्ग, कुछ कुछ लोगों का मत ये होता है कि जो क्रिएटिविटी है उसको असेस करना क्या है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्रिएटिविटी को जब तक असेस नहीं करेंगे तो बच्चा खुद, जब बच्चा छोटा होता है तो वो डिमांड करता है या चाहता है कि दूसरे उसके बारे में बताएं, क्योंकि खुद ब खुद अगर उसको डांटा जाता है कि ये काम तुमने गलत किया है तो लाइफ में वो उस चीज़ को पक्का कर लेता है कि ये काम क्या है, गलत है। तो एक टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाती है कि हम क्या करें, असेसमेंट करें, उन बच्चों को असेस करें, इवेलुएट करें और रिकॉग्नाइज करें। तो वी कैन नॉट नो व्हाट क्रिएटिविटी मीन्स, सो वी कुड नेवर मेजर इट। हमारे माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि क्रिएटिविटी ये है। क्रिएटिविटी हर एक बच्चे के लिए अलग हो सकती है, उसके काम करने का तरीका। तो लेकिन हमें क्या करना चाहिए, उसको मेज़र करना चाहिए कि आंसर क्यों किया, ऐसे क्वेश्चन क्यों किया, ऐसा इस तरह से भी हो सकता है, बच्चा क्या बोलना चाहता है, उसके इंटरनल में क्या चल रहा है, उसके माइंड में क्या है। तो हमें क्या करने चाहिए, उसको उस बच्चे की जो भी समस्या है, उनको प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन समस्याओं का निदान करने की वहाँ पे कोशिश करनी चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि वो बच्चा बहुत आगे जा सकता है तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। अब बात आती है कि रोल ऑफ टीचर, टीचर का क्या रोल होता है। ठीक है, टीचर का रोल भी यही होता है कि वो असेस करे अपने स्टूडेंट्स को कि वो क्या है, क्रिएटिव हैं या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर को क्या करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए अपने बच्चों को। ऑब्जर्वेशन से ही वो पता लगा सकते हैं कि ये बच्चे क्या हैं, क्रिएटिव हैं या नहीं। तो अब जैसे डेली लाइफ सिचुएशन में कई तरह के इश्यूज हैं, जैसे कोविड की ही बात करें तो जो सॉल्यूशन है वो बच्चों से पूछा जा सकता है। कि अगर हम उनको कहें कि ये तो मेडिकल लाइन से नहीं है, एक डॉक्टर बहुत अच्छे से बता सकता है, नहीं, हमारा जो मेन रहता है कि हम स्टूडेंट से भी उनके व्यूज़ या आंसर जाने, तो वहाँ से हम असेस कर सकते हैं कि किस तरह के ये बच्चे हैं, कि किस तरह की। तो ये तो मैंने ऐसे ही एग्जांपल दिया कोविड का, लेकिन जैसे रियल लाइफ सिचुएशन में जो भी समस्याएं होती हैं, हमें हाँ एक टीचर को वो डिस्कस करना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ क्लासरूम में। मतलब थोड़े टाइम के लिए, जैसे 5 मिनट्स का एक हेल्दी सेशन हो सकता है, या एक दिन में क्वेश्चन दे दिया उनको, दूसरे दिन हम बात करेंगे, 5 मिनट चर्चा करेंगे, आपने अपने अकॉर्डिंग आंसर करना है। अब बच्चा बच्चा जो आंसर करेगा बीच बीच से पूछ के, तो वहाँ से पता लग सकता है कि वो बच्चा कैसे इस क्वेश्चन को समझता है और कैसे उसका आंसर करता है। तो उसकी लिस्ट बना ली, लिस्ट के अकॉर्डिंग उस पर डिबेट किया, डिस्कशन किया, या कुछ जैसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए, तो इस तरह की एक्टिविटी एक टीचर कर सकता है। तो गिव देम टास्क, डिफरेंट टाइप के टास्क अगर दे दिए तो ये भी एक टीचर का रोल रहता है क्रिएटिविटी वाले या क्रिएटिव बच्चों को जानने के लिए। ठीक है, उनका मतलब जानेंगे तो उसके बाद ही, जब तक टास्क नहीं देंगे तब तक पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर पढ़ा के टीचर चला जाता है तो कहीं ना कहीं
पता नहीं चल पाता है कि बच्चे किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जब तक उनसे बात नहीं हो पाती है। तो उसके बाद हेल्प देम, अगर उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर उनका उनका आंसर उनको नहीं मिल पा रहा है या वो लाइफ में ऐसा नहीं पता कर रहे हैं कि हम किस फील्ड में जाएं, तो क्या है उनकी हेल्प करनी चाहिए। और टीचर को चाहिए कि हाई लेवल पे वो डिफरेंट टाइप्स की कंपटीशन ऑर्गेनाइज करें जब वो पता जान जाते हैं कि ये बच्चे क्या हैं इस फील्ड में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। तो हम देखते भी हैं कि बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बच्चे क्या है अपना पार्टिसिपेशन देते हैं। पर अलग प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो क्या रह जाता है, लाइफ में मिसिंग रह जाता है। इस तरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, हैं भी, लेकिन जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूल में उनको उन चीज़ों के लिए फोर्स नहीं किया जाता है जिसमें उनका इंटरेस्ट है। बट फोर्स किस चीज़ के लिए करते हैं, ओनली स्टडीज़ के रिगार्डिंग ही बच्चों को फोर्स किया जाता है, जिससे वो कहीं ना कहीं लैक करते हैं। इसके साथ ही साथ जो टीचर का एक रोल रहता है इम्पॉर्टेंट, उन टीचर का ये रोल रहता है कि जो क्रिएटिविटी के टेस्ट बने हैं, साइकोलॉजिकल जो टेस्ट बने हुए हैं क्रिएटिविटी पे, तो उनका भी क्या करे वो यूज़ करे। तो जो क्रिएटिविटी टेस्ट हैं वो टिपिकली डिवाइडेड इनटू 4 मेन कंपोनेंट्स में वो डिवाइड हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग, आपकी कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, आर्टिस्टिक असेसमेंट और आपका सेल्फ असेसमेंट। तो इसके बेस्ड पर हम क्या कर सकते हैं, इन टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं करके जो टीचर हैं वो बच्चों की क्रिएटिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इन टेस्ट की बात करते हैं अब। मेन अगर आप लोगों के साथ बात की जाए तो जो भी टॉपिक्स आप पढ़ते हैं, जैसे इमोशन आपने पढ़ा, ठीक है, आपने सोशल डेवलपमेंट पढ़ा, आपने उसके साथ साथ इंटेलिजेंस पढ़ा, तो इसके साइकोलॉजी में प्रॉपर टेस्ट बने हुए होते हैं। तो जब आप बीएड ट्रेनिंग करते हो तो बीएड ट्रेनिंग के दौरान आपको इन टेस्ट का भी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो जब भी आप पर्सनल इंटरव्यू देते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो क्रिएटिविटी है, अगर बच्चा क्रिएटिव है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल टेस्ट बने हुए हैं जो क्रिएटिविटी के हैं, इंटेलिजेंस को आप कैसे मेज़र करोगे, आपके पास क्वेश्चन ऐसा होगा। तो इस तरह के जो टेस्ट हैं हर चीज़ के, क्रिएटिविटी के, इंटेलिजेंस के, वो आपको क्या होने चाहिए, इमोशंस के वो क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। तो फर्स्ट जो टेस्ट है इसमें आपका क्रिएटिविटी का वो है टॉरेंस टेस्ट। तो अगर टॉरेंस टेस्ट की बात करें तो इन अ स्टैंडर्डाइज, जो स्टैंडर्डाइज वर्ड है, स्टैंडर्डाइज मतलब जहाँ पे भी इसको अप्लाई किया तो इसके रिजल्ट क्या है, 100% सही है। तो टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, सब्जेक्ट्स आर गिवन सिंपल शेप्स लेफ्ट कॉलम एंड आर आस्क्ड टू use them top row and or to combine them middle row in a picture and or to complete a partial picture bottom row. इवेलुएटर जज वेदर द रिजल्ट आर मोर और लेस क्रिएटिव। हम क्या देते हैं, बच्चों को पिक्चर्स देते हैं और उनको एडजस्टमेंट के लिए कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे पिक्चर बताई गई है आपको इस फिगर में, इस, तो अब क्या बोला है बच्चों को कि आपने क्या करना है, यूज़ करना है, कंबाइन करना है और अपनी पिक्चर को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे जो क्रिएटिव है, मोर क्रिएटिव बच्चा क्या करेगा, उनको जैसे उन्होंने मिकी, गोल आकृति है, सर्कल था तो उससे मिकी माउस बना दिया सर्कुलर। अगर ये वाली पिक्चर थी तो यहाँ से किंग बना दिया। लेकिन जो आपका लेस क्रिएटिव है वो क्या करेगा, चेन बनाएगा या इस तरह का कुछ करेगा। उसके बाद उसके पास बीकर था तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पे उस पिक्चर को अच्छे से शो कर दिया। तो क्रिएटिविटी को टेस्टोरेंस ने इस तरह के बहुत सारे टेस्ट दिए जिसमें क्रिएटिविटी को जज करने के लिए बच्चों में देखा गया कि ये कितने क्रिएटिव हैं। तो छोटी क्लासेस में इस तरह की पिक्चर्स को बच्चों को बनाने के लिए दिया जा सकता है और बड़ी क्लासेस के लिए थोड़े से टेस्ट के रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं। अब जो टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग है, इसमें आपको फुल फॉर्म आ सकती है TTCT की। तो आपने जब आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ TTCT, टैट में भी पूछा जा सकता है TTCT क्या है, तो टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो आपने याद रखना है व्हाट इज़ TTCT फुल फॉर्म, तो टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। नेक्स्ट आता है आपका गिलफर्ड का ब्रिग्स टेस्ट। तो गिलफर्ड का जो टेस्ट था वो डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए इन्होंने जब दिया तो इन्होंने कब दिया, आपका ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड। तो साइकोलॉजिस्ट जो JP गिलफर्ड थे उन्होंने डेवलप किए टेस्ट
जो सिलेक्ट करते थे इंडिविजुअल टू एंटर पायलट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इन्होंने जब वो टेस्ट दिया तो इन्होंने देखा कि जो इंटरेस्ट है या हर एक बच्चा दूसरे से क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। जब उनको टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूछा गया तो उनके टैलेंट को वहाँ से असेस किया गया। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग को चेक करने के लिए गिलफर्ड का जो टेस्ट है वो भी क्या है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस का टेस्ट है। नेक्स्ट आता है आपका बेकर मेहंदी परीक्षण। ठीक है, तो बकर करके भी ये लिखा जाता है आपका। वैसे बेकर मेहंदी परीक्षण का सृजनात्मक चिंतन की बात करें तो ये जो मेहंदी परीक्षण था ये मेहंदी से रिलेटेड नहीं है, ये मेहंदी परीक्षण इनका नाम था। ठीक है, तो इन्होंने सृजनात्मकता की माप के लिए दो तरह के परीक्षण बताए, एक शाब्दिक और दूसरा अशाब्दिक। अगर शाब्दिक परीक्षण में बात करें तो इन्होंने इसके तीन सब पार्ट्स बताए। फर्स्ट में इन्होंने कहा कि परिणाम परीक्षण। तो इसमें बच्चों को क्वेश्चन दिया जाता था तो उसमें बोलते थे कि 12 मिनट्स में इसका क्या देना है, आंसर देना है। जैसे यदि मनुष्य पक्षियों की भांति उड़ने लगे तो क्या होगा, बच्चा उसमें सोच के आंसर करेगा। जैसे आपके विद्यालय में पहिए लग जाएं तो क्या होगा। परिणाम परीक्षण मतलब बच्चा परिणाम बताएगा। मनुष्य को खाने की आवश्यकता ना रह जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो अब बच्चा अपने ढंग से यहाँ पे क्या करेगा, आंसर करेगा और उनके आंसर को लिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये सेकंड था असामान्य प्रयोग परीक्षण। इसे वस्तुओं के नए नए प्रयोग की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसमें तीन सामान्य वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, जैसे पत्थर का टुकड़ा, लकड़ी की छड़ तथा पानी। परीक्षार्थी को इन वस्तुओं के नए नए चित्र एवं रुचिकर प्रयोग अधिक से अधिक संख्या में लिखने होते हैं। इस परीक्षण का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो मौलिक रूप से सोचने के अवसर प्रदान करना है और कुल 15 मिनट इस परीक्षण के लिए निर्धारित हैं। अब इन टुकड़ों से क्या करने हैं, उन्होंने नए नए चित्र बनाने हैं और अधिक से अधिक संख्या में वो लिखने हैं कि ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे असामान्य ये प्रयोग परीक्षण है बेकर मेहंदी। नेक्स्ट जब उन्होंने परीक्षण दिया तो उन्होंने कहा कि नवीन संबंधों का परीक्षण। तो इस नए संबंध का पता लगाना शीर्षक दिया गया है इसको। तो पेड़ तथा मकान, ठीक है, इनमें संबंध क्या है, कुर्सी और सीढ़ी तथा हवा और पानी। परीक्षार्थी को प्रत्येक जोड़ों के संबंध में बताना है। ठीक है, इन दोनों का क्या संबंध है, आपका पेड़ और मकान का क्या संबंध है, कुर्सी और सीढ़ी का क्या संबंध है। तो इसके लिए 15 मिनट्स वो क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं और बच्चों की रिस्पॉन्सेस को नोट डाउन। जो फोर्थ परीक्षण है वो है परीक्षण सुधार, जिसे वस्तुओं को मनोरंजक बनाना शीर्षक दिया गया है। इसमें परीक्षार्थी काठ के घोड़े, जो लकड़ी के घोड़ा होता है उसके संबंध में सोचता है। घोड़े के एक साधारण खिलौने को ध्यान में रखते हुए नवीन अनोखे मनोरंजक तरीकों को लिखना होता है और उसमें ऐसे परिवर्तन लाए जा सके जो बच्चों को अधिक आनंददायक हो। और इसके लिए 6 मिनट का उसको टाइम दिया जाता है। इस प्रकार जो पूरा परीक्षण है उसके लिए कितने मिनट लगते हैं, इसमें 48 मिनट का समय दिया जाता है। तो इन क्रिएटिविटी टेस्ट का जब यूज़ किया जाता है, जैसे हमने डिस्कस की है आपका बेकर मेहंदी आपका परीक्षण, उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया गिलफर्ड एवं मैरीगोल्ड परीक्षण। ठीक है, तो गिलफर्ड का जो परीक्षण था वैसे मेन इन्होंने क्या दिया था, कन्वर्जेंट थिंकिंग के साथ इसको जोड़ने की कोशिश की थी। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं इनको रॉन्ग भी माना गया कि कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात नहीं करती, क्रिएटिविटी किसकी बात करती है आपकी, ये बात करती है डाइवर्जेंट थिंकिंग की। ठीक है, तो क्रिएटिविटी बात करती है आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग की, ना तो आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग की। तो जो ये परीक्षण था तो इसको कहीं ना कहीं रिजेक्ट भी किया गया था। ठीक है, लेकिन अगर आएगा कि गिलफर्ड का अगर ऑप्शन में टॉरेंस नहीं है, आपका बेकर मेहंदी नहीं है, तो आपका गिलफर्ड उसमें हो सकता है। फिर उसके बाद बात की हमने टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग की, तो जिसमें जो मेनली डिपेंड होता है फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके स्लो लर्नर्स।